ठाकुर क्लास के हमारे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम राष्ट्रीय स्तर पे चर्चा करेंगे। राष्ट्रीय अलंकरण 2024 भारत रत्न एवं पद्म पुरस्कार की बात करेंगे दोस्तों यह टॉपिक जो है आगामी होने वाले जो भी एग्जाम होंगे उन उन एग्जामों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसलिए इस पर ध्यान से गौर कीजिएगा। प्रश्न संख्या 1 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। वर्ष 2024 में भारत रत्न से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन बी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी है नरेंद्र मोदी, ऑप्शन डी है पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों 2024 में भारत रत्न सम्मानित 5 हस्तियों को सम्मानित किया गया है। बताना चाहूंगा आपको, पहला है कर्पूरी ठाकुर, दूसरा है चौधरी चरण सिंह, तीसरा है पीवी नरसिम्हा राव, चौथे हैं लाल कृष्ण अडवाणी जी और पांचवें हैं एम एस स्वामीनाथन। तो दोस्तों इस क्वेश्चन में जो नरेंद्र मोदी जी हैं वो ऑप्शन गलत है, सी ऑप्शन गलत होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 2 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत की हरित क्रांति का जनक माना जाता है? ऑप्शन ए है लाल कृष्ण अडवाणी, ऑप्शन बी है एम एस स्वामीनाथन, ऑप्शन सी है चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन डी है पीवी नरसिम्हा राव। दोस्तों भारत की हरित क्रांति का जनक जो है उसका वो होगा एम एस स्वामीनाथन जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 3 की ओर बढ़ते हैं। भारत में आर्थिक सुधारों का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शन ए कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन बी है पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन सी है लाल कृष्ण अडवाणी, ऑप्शन डी है एम एस स्वामीनाथन। दोस्तों आर्थिक सुधारों का जो जनक है वो माना जाता है पीवी नरसिम्हा राव जी। इनको भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया है मरणोपरांत, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक किसान नेता है और किसान के हितों के लिए अथक प्रयास करते रहे? ऑप्शन ए कर्पूरी ठाकुर, ऑप्शन बी चौधरी चरण सिंह, ऑप्शन सी है पीवी नरसिम्हा राव, ऑप्शन डी है लाल कृष्ण अडवाणी। दोस्तों जो किसान नेता रहे हैं वो चौधरी चरण सिंह जी रहे हैं, जो किसानों के हितों के लिए अथक प्रयास करते रहे। इनको भी मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। दोस्तों प्रश्न संख्या 5 की ओर बढ़ते हैं। 2024 में पद्म विभूषण पुरस्कार से किसे सम्मानित नहीं किया गया है? ऑप्शन ए है वैजयंती माला, ऑप्शन आ है वैजयंती माला, ऑप्शन खा है कोनोडीला चिरंजीवी, ऑप्शन गा है शाहरुख खान, ऑप्शन खा है पद्मा सुब्रमण्यम। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा जो पद्म विभूषण है वो 2024 में 5 हस्तियों को प्रदान किया गया है। 3 को कला के क्षेत्र में, एक सार्वजनिक क्षेत्र में और एक है आपके सामाजिक कार्य क्षेत्र में। दोस्तों यहाँ पूछा गया है कि इन्हें पद्म विभूषण पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है, तो वो है शाहरुख खान। ऑप्शन नंबर गा आपका नहीं होगा आंसर, इसलिए गा सही होगा। प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित हुए थे और सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में योगदान के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन आ है दोस्तों वैजयंती माला, ऑप्शन खा है कोनडीला चिरंजीवी, ऑप्शन गा है पद्मा सुब्रमण्यम, ऑप्शन खा है बिंदेश्वर पाठक। दोस्तों बताना चाहूंगा वैजयंती माला, कोनडीला चिरंजीवी, पद्मा सुब्रमण्यम ये तीनों जो जुड़े हैं वो कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। इनको कला के क्षेत्र में पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है, परंतु बिंदेश्वर पाठक को सामाजिक कार्य के लिए सम्मानित किया गया है पद्म विभूषण पुरस्कार से, और ये बिहार से बिलोंग करते हैं। और यहाँ क्वेश्चन में पूछा भी गया है कि किन्हें सामाजिक क्षेत्र में, तो ऑप्शन नंबर जो है घा करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या हम 7 की ओर बढ़ते हैं। 2024 में पद्म विभूषण से सम्मानित होने वाले कितने व्यक्ति कला क्षेत्र से संबंधित हैं? ऑप्शन आ है 1, ऑप्शन खा है 2, ऑप्शन गा है 3, ऑप्शन घा है 4। दोस्तों मैं पहले ही बता चुका हूँ कि जो कला क्षेत्र सम्मानित हुए हैं वो है 3। पहला वैजयंती माला, दूसरा है चिरंजीवी, तीसरा है पद्मा पद्मा सुब्रमण्यम। तो इसका आंसर 3 होगा, गा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों प्रश्न संख्या हम 8 की ओर बढ़ते हैं। एम वेंकैया नायडू को किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? ऑप्शन ए कला,
ऑप्शन ख है सामाजिक कार्य, ऑप्शन ग है सार्वजनिक मामले, ऑप्शन घ है व्यापार। दोस्तों 2024 में एम वेंकैया नायडू को पद्म विभूषण सम्मानित किया गया है और उनका क्षेत्र है सार्वजनिक क्षेत्र है उनका। सार्वजनिक क्षेत्र मतलब आपका आंसर है गा। दोस्तों प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार खेल के क्षेत्र में मिला है? दोस्तों 17 जो व्यक्ति हैं, 17 हस्तियों को पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है 2024 में। तो दोस्तों इसका ऑप्शन नंबर ए है उषा उत्थम, ऑप्शन बी है रोहन बोपन्ना, ऑप्शन सी है सीताराम जिंदल, ऑप्शन डी है अश्विनी बालचंद मेहता। तो दोस्तों खेल के क्षेत्र में जो मिला है 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार वो है रोहन बोपन्ना। ये टेनिस खेल से संबंधित है, खिलाड़ी है। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 10, 2024 के पद्म विभूषण पुरस्कार विजेता में से किस व्यक्ति को आध्यात्मिकता के क्षेत्र में पुरस्कार मिला है? ऑप्शन ए है तेजस मधुसूदन पटेल, ऑप्शन बी है ओलचेरी राजगोपालम, ऑप्शन डी है दत्रेय आबादास मयूल उर्फ राजदत्त, ऑप्शन डी है टोंगदान रिनपोंजे। दोस्तों जो आध्यात्मिक क्षेत्र में जो पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है वो व्यक्ति हैं टोंगदान रिनपोंजे। ये लद्दाख से हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 11 की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 2024 के पद्म भूषण पुरस्कार विजेता नहीं है? ऑप्शन है मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है शाहरुख खान, ऑप्शन सी है उषा उत्तम, ऑप्शन डी है रोहन बोपन्ना। दोस्तों इसका करेक्ट आंसर होगा शाहरुख खान। शाहरुख खान जी को पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित नहीं किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 12 की ओर बढ़ते हैं। पद्म भूषण पुरस्कार किसके द्वारा प्रदान किए जाते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन बी राष्ट्रपति, ऑप्शन सी मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। दोस्तों जो पद्म भूषण पुरस्कार है वो प्रदान किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 13 की ओर बढ़ते हैं। किस पद्म भूषण पुरस्कार विजेता ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? ऑप्शन ए है मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है उषा उत्तम, ऑप्शन सी है रोहन बोपन्ना, ऑप्शन सी है हरमुंजी एन कॉमा। दोस्तों जो भारतीय शास्त्रीय संगीत के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिए हैं वो हैं उषा उत्तम जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 14, कौन सा पद्म भूषण पुरस्कार विजेता है एक प्रसिद्ध भारतीय फिल्म अभिनेता और निर्देशक है? ऑप्शन ए है मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है उषा उत्थुम, ऑप्शन सी है रोहन बोपन्ना, ऑप्शन डी है आपका ऑप्शन डी है रोहमुंजी एन कामा। दोस्तों जो प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता निर्देशक जो हैं जिन्हें इस वर्ष 2024 में पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है वो है मिथुन चक्रवर्ती जी। ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न की 15 की ओर बढ़ते हैं कि किस पद्म भूषण पुरस्कार विजेता ने भारतीय टेनिस में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? ऑप्शन ए मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन बी उषा उत्तम, ऑप्शन सी है रोहन बोपन्ना, ऑप्शन डी है आपके होरमुशी एन कामा। तो भारतीय टेनिस में महत्वपूर्ण योगदान जो दिया है वो है आपके रोहन बोपन्ना जी। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 16 की ओर बढ़ते हैं। कौन सा पद्म भूषण पुरस्कार विजेता एक प्रसिद्ध पारसी लेखक और शिक्षाविद है? दोस्तों ऑप्शन नंबर ए है मिथुन चक्रवर्ती, ऑप्शन बी है उषा उत्तम, ऑप्शन सी है रोहन बोपन्ना, ऑप्शन डी है होरमुशी एन कामा। तो दोस्तों जो होरमुशी एन कामा है वो फारसी लेखक भी हैं और शिक्षाविद भी हैं और ये महाराष्ट्र बिलोंग करते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इसका। प्रश्न के 17, किस पद्म भूषण पुरस्कार विजेता ने भारतीय उद्योग जगत में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? ऑप्शन ए सीताराम जिंदल, ऑप्शन बी यंग लुई, ऑप्शन सी दोनों ए और बी,
ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों इसका ऑप्शन ए और बी दोनों होगा। सीताराम जिंदल और यंग लुई जो ताइवान से है, ये दोनों ही हस्तियों ने भारतीय उद्योग क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 18, कौन सा पद्म भूषण पुरस्कार विजेता एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिका कार्डियोलॉजिस्ट है? ऑप्शन ए अश्वनी बालचंद मेहता, ऑप्शन बी तेजस मधुसूदन पटेल, ऑप्शन सी दोनों ए और बी, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों जो ऑप्शन ए है अश्वनी बालचंद मेहता जी, ये आपके महाराष्ट्र से हैं, और तेजस मधुसूदन पटेल ये आपके गुजरात से हैं। ये दोनों ही हैं जो एक प्रसिद्ध भारतीय अमेरिकन कार्डियोलॉजिस्ट हैं। इस ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो, ए और बी करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 19, किस पद्म भूषण पुरस्कार विजेता ने भारतीय राजनीति और सार्वजनिक सेवा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है? ऑप्शन ए सत्यव्रत मुखर्जी, ऑप्शन बी राम नाइक, ऑप्शन सी है ओलचेरी राजगोपाल, डी है उपरोक्त सभी। दोस्तों भारतीय राजनीति और सार्वजनिक क्षेत्र में जो महत्वपूर्ण योगदान दिया है इन तीनों ने दिया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी जो करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 20, कौन सा पद्म भूषण पुरस्कार विजेता एक प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार है? ऑप्शन ए दत्त्रेय अबदास मयूलु उर्फ राजदत्त, ऑप्शन बी टोंगदान रिपुंजे, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, ऑप्शन डी इसमें से कोई नहीं। दोस्तों जो प्रसिद्ध चित्रकार हैं जिन्हें 2024 में पद्म भूषण सम्मान सम्मानित किया गया है, वो ऑप्शन नंबर ए है दत्त्रेय अबदास मयूलु उर्फ राजदत्त, जबकि ऑप्शन बी जो है टोंगदान वो आध्यात्मिक गुरु हैं, इसलिए ऑप्शन ए करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 21 पर बढ़ते हैं, कौन सा पद्म भूषण पुरस्कार विजेता एक प्रसिद्ध बौद्ध धर्मगुरु है? ऑप्शन ए है दत्त्रेय अमरदास मयूलु उर्फ राजदत्त, ऑप्शन बी है टोंगदान रिपुंजे, ऑप्शन सी है दोनों ए और बी, डी इसमें इसको नहीं। दोस्तों जो प्रसिद्ध बौद्ध गुरु हैं धर्मगुरु हैं वो हैं टोंगदान रिपुंजे, और ये लद्दाख से बिलोंग करते हैं। इन्हीं पद्म भूषण सम्मान सम्मानित किया गया है 2024 में, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 22, पद्मश्री पुरस्कार 2024 किस क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है? ऑप्शन ए केवल कला के, ऑप्शन बी केवल सामाजिक कार्य के, ऑप्शन सी है विभिन्न कार्यों में उल्लेखनीय योगदान के लिए, ऑप्शन डी केवल खेल के लिए। दोस्तों जो पद्मश्री 2024 है विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान के लिए दिया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 23, निम्नलिखित में से कौन सी महिला हाथी सहायक है? ऑप्शन ए चामी मुर्मू, ऑप्शन बी संगत खीमा, ऑप्शन सी पार्वती बरुआ, ऑप्शन की के चिलम। दोस्तों भारत की पहली महिला हाथी सहायिका जो है वह है पार्वती बरुआ। इन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया है, ऑप्शन नंबर सी का करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 24, मिजोरम के समाज सेवी कौन है? जागेश्वर यादव, संगत खीमा, सत्यनारायण बेलरी, डुखी माजी। तो दोस्तों मिजोरम के समाज सेवा है जिन्हें पद्मश्री सम्मानित किया गया है वह है संगत खीमा जी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा इसका। प्रश्न संख्या 25, आदिवासी पर्यावरणविद कौन है? ऑप्शन ए केवल चामी मुर्मू, ऑप्शन बी है चामी मुर्मू और डेखू माजी, ऑप्शन सी है केवल डेखू माजी, ऑप्शन डी है केवल यंगेन जमो लेंगो। दोस्तों जो आदिवासी पर्यावरणविद हैं जिन्हें पद्मश्री सम्मान सम्मानित किया गया है वह है केवल चामी मुर्मू, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 26, दिव्यांग समाज सेवी कौन है? ऑप्शन ए गुरविंदर सिंह, ऑप्शन बी सुमन्ना, ऑप्शन सी सर्वेश्वर सुमुत तारी, ऑप्शन डी हेमचंद मांझी। तो दिव्यांग जो समाज सेवी हैं जिन्हें पद्मश्री सम्मान सम्मानित किया गया है वो है गुरविंदर सिंह, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा।
प्रश्न संख्या 27, चावल किसान कौन है? ऑप्शन ए सत्यनारायण बेलरी, ऑप्शन बी के चिल्लमल, ऑप्शन सी है सर्वेश्वर सुमनतारी, ऑप्शन डी हेमचंद मांझी। तो दोस्तों जो चावल किसान हैं जिन्हें पद्मश्री सम्मान सम्मानित किया गया है वे हैं आपके सत्यनारायण बेलेरी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। 28 देखते हैं, औषधि चिकित्सक कौन है? ऑप्शन ए है यानंग जमो लोंगो, ऑप्शन बी है हेमचंद मांझी, ऑप्शन सी है के चिदम्बरम, ऑप्शन डी है सत्यनारायण बिलरी। दोस्तों बताना चाहूंगा कि औषधि चिकित्सक जिन्हें 2024 में पद्मश्री अवार्ड सम्मानित किया गया है वो हैं हेमचंद मांझी जी, जो छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, नारायणपुर से बिलोंग करते हैं। इसलिए औषधि चिकित्सक कौन है उसका ऑप्शन नंबर होगा बी हेमचंद मांझी जी। दोस्तों प्रश्न संख्या 29 देखते हैं, अंडमान की जैविक किसान कौन है? ऑप्शन ए के चिदम्बरम, ऑप्शन बी पार्वती बरुआ, ऑप्शन सी चामी मुर्मू, ऑप्शन डी है संगत खीमा। दोस्तों 2024 में जिस अंडमान के जैविक किसान को पद्मश्री से सम्मानित किया गया है वो है के चिदम्बरम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। प्रश्न संख्या 30, अरुणाचल प्रदेश के हर्बल दवा विशेषज्ञ कौन है? ऑप्शन ए है यानंग जमो लेंगे, ऑप्शन बी है हेमचंद मांझी, ऑप्शन सी है सुमन्ना, ऑप्शन डी है सर्वेश्वर सबुमतारी। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा दोस्तों। प्रश्न संख्या 31 पर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा सुमलित सही सुमलित नहीं है? यहाँ पूछा दोस्तों सही सुमलित नहीं है। ऑप्शन ए है पार्वती बरुआ के सामने हाथी साहिका, ऑप्शन बी है चामी मुर्मू के सामने है आदिवासी पर्यावरणविद, ऑप्शन सी के सामने है संगत खीमा के सामने है मिजोरम के समाज सेवी, ऑप्शन डी के सामने है जागेश्वर यादव अंडमान के जैविक किसान। दोस्तों सही सुमलित नहीं है बोला है, ऑप्शन डी है और सही सुमलित नहीं है क्योंकि जागेश्वर यादव जो हैं छत्तीसगढ़ के हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता है, इन्हें बिरहोर पुत्र भी कहा जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर जो डी है करेक्ट नहीं है दोस्तों, इसलिए डी आंसर क्या होगा आपका रॉन्ग होगा, सही नहीं होगा, सुमलित नहीं है। दोस्तों प्रश्न संख्या 32, साल 2024 में कितने हस्तियों को पद्मश्री पुरस्कार सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 135, ऑप्शन बी है 132, ऑप्शन सी है 130, ऑप्शन डी है 134। दोस्तों जो पद्म पुरस्कार सम्मानित किया गया है वो है बी 132, जिसमें से आपका पद्म टोटल 132 है, सही करेक्ट आंसर 132 होगा। प्रश्न संख्या 33 दोस्तों, साल 2024 में कितने हस्तियों को मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी है 3, ऑप्शन सी है 5 और ऑप्शन डी है 4। दोस्तों तो मरणोपरांत जो हस्तियों को भारत रत्न सम्मानित किया गया वो 4 है, ऑप्शन नंबर जो डी करेक्ट होगा। दोस्तों प्रश्न संख्या 34, छत्तीसगढ़ में किन किन हस्तियों को पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए है रामलाल बरेठ, ऑप्शन बी है हेमचंद मांझी, ऑप्शन सी है जागेश्वर यादव, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। दोस्तों 2024 में छत्तीसगढ़ के जिन हस्तियों को पद्मश्री सम्मान सम्मानित किया गया है वो तीनों हैं, रामलाल बरेठ जी हैं जो बिलासपुर से हैं, हेमचंद मांझी जी हैं जो आपके नारायणपुर से हैं, जागेश्वर यादव जी ये हैं आपके जसपुर से हैं। तीनों ऑप्शन सही हैं। इन तीनों को 2024 में पद्मश्री सम्मान सम्मानित किया गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा दोस्तों। दोस्तों ये हमारी क्लास थी राज्य अलंकरण से संबंधित, और आगे हम क्लास आगे और करंट अफेयर लेके आएंगे आपको लिए राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के छत्तीसगढ़ स्तर के। धन्यवाद दोस्तों।